दुष्ट रावण का अंत करने के बाद श्री राम को अयोध्या का राजा घोषित किया जाता है। सभी का जीवन खुशियों से बीत रहा होता है। चोरी का डर नहीं था, लोग आपस में प्रेम से रहते थे, कभी कोई बीमार नहीं पड़ता था। आतंकवाद या डाकू जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी। लोग कई हजार साल तक जीवित रहते थे। सर्दी, गर्मी, बारिश सभी सही समय पर आती थी। पेड़ों पर निरंतर फल और फूल आते थे। हवा का स्पर्श बड़ा ही आनंदमय हुआ करता था। ये था राम राज्य। कुछ समय बाद माता सीता गर्भवती हो जाती है। तब एक दिन अयोध्या की प्रजा माता सीता के विषय में बातें बनाने लगती है। उन पर कई गलत आरोप लगाए जाते हैं। जब श्री राम लोगों के मुंह से अग्नि परीक्षा के विषय में सुनते हैं तो एक राजा होने के नाते वह सीता माता को त्यागने का फैसला कर उन्हें अयोध्या छोड़कर चले जाने को कहते हैं। बड़ी ही तकलीफ होती है ये बात सुनकर। माता सीता को ही नहीं, पूरे औरत समाज को इस बात से बहुत दुख पहुंचता है। सच कहूं तो मुझे भी। माता सीता सब कुछ छोड़कर चली जाती है। तब महर्षि वाल्मीकि उन्हें अपने आश्रम में आश्रय देते हैं। क्या सच में कहानी ऐसी थी? लोग कहते हैं कि रामायण एक काल्पनिक कहानी है जिसे केवल लिखा गया है बच्चों को सुनाने और बूढ़ों का मन बहलाने के लिए। इसे केवल एक हिंदू माइथोलॉजी यानी मिथ, एक मन ग्रंथ कहानी कहकर टाल दिया जाता है। रामायण में बताए जाने वाले सारे कैरेक्टर्स, सारी बातें, सारी जगहें क्या फेक है? क्या सही में श्री राम, माता सीता, हनुमान, रावण सब फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं? इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि रामायण एक माइथोलॉजी है या फिर एक सच। हर उस इंसान को समझ में आ जाएगा कि क्या श्री राम ने माता सीता को त्याग दिया था। बस शर्त इतनी सी है, किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर उससे पहले किसी भी नास्तिक ने कमेंट में कुछ लिखने का प्रयास किया तो मैं उसे दंडित कर दूंगा। तो वीडियो शुरू होने जा रही है। Was Ramayan fake? कहानी तो आप सभी ने देखी और सुनी होगी, जिसमें यह बताया जाता है कि कैसे रावण ने माता सीता का हरण किया, जिसके बाद श्री राम रावण का अंत कर माता सीता को वापस लाते हैं। जिस दिन वो अयोध्या लौटते हैं उसी दिन दिवाली मनाई जाती है, जिसके बाद से सभी खुशहाली, उल्लास, उमंग से रहने लगे और इसी के साथ शुरुआत होती है राम राज्य की। वाल्मीकि रामायणा, जिसे कि दुनिया की सबसे पहली रामायण कहा जाता है, जिसमें टोटल 6 चैप्टर दिए गए हैं और उनके नाम है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड। आखिरी चैप्टर 128 जो कि युद्ध कांड में मौजूद है, जिसमें राम राज्य को बड़ी ही सुंदर तरीके से बताया गया है। वाल्मीकि जी बताते हैं कि चोरी का डर नहीं था, लोग आपस में बड़े ही प्रेम से रहा करते थे, कभी कोई बीमार नहीं पड़ा, आतंकवाद या डाकू जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी। लोग कई हजार सालों तक जीवित रहा करते थे। लोगों में किसी भी प्रकार का लोभ या लालच नहीं हुआ करता था। सर्दी, गर्मी, बारिश सभी ठीक समय पर हुआ करती थी। कभी भी किसी बुजुर्ग को, किसी भी जवान व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं करना पड़ा। पेड़ों पर निरंतर फल और फूल आते थे। हवा का स्पर्श बड़ा ही आनंदमय हुआ करता था। दोस्तों, ये था राम राज्य। ये कथा इसी के साथ समाप्त कर दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कहानी यहीं खत्म हो जाती है तो सीता माता को त्यागने की बात कहाँ लिखी है? दोस्तों, ये कहानी मिलती है हमें उत्तरकांड से, जो कि एक्सटेंडेड वर्जन है रामायण का, जिसे कभी ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखा ही नहीं गया। इस एक्सटेंडेड वर्जन में लिखा है, लोगों ने उंगली उठाई तो श्री राम ने माता सीता को अयोध्या छोड़कर चले जाने को कहा। इसमें तो यहाँ तक लिखा है
कि श्री राम एक शूद्र जिसका नाम शंभूक था उसे मार दिया। मारने का कारण क्योंकि वो तपस्या कर रहा था और उसकी जाति के आधार पर श्री राम उसे मार देते हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? जो श्री राम शबरी के पास स्वयं जाते हैं, जो श्री राम अपने जीवन में धैर्य धारण कर हमेशा धर्म का पालन करते हैं और समय समय पर लोगों को सही राह पर चलने का ज्ञान भी देते हैं, क्या वो जाति के आधार पर किसी भी भक्त की जान ले सकते हैं? ये उत्तरकांड सुपीरियरिटी और हेट को प्रमोट करता है। ऐसा कहीं मेंशन ही नहीं है कि ये उत्तरकांड लिखा किसने है। इस एक्सटेंडेड वर्जन को धर्म, जाति और सोसाइटी में फीमेल को कैसे दबाया जाए, ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देने वाले लोगों द्वारा ही लिखा गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में 300 से भी ज्यादा रामायण प्रचलित है। अलग अलग गुरुओं ने इसे अपनी अपनी भाषाओं में लिखा ताकि भगवान श्री राम की यह कहानी सभी सामान्य लोगों तक पहुंच सके और वह इससे कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सीख सके, अपने जीवन को और क्लैरिटी के साथ जी सके। रामायण की कहानी तो सत्य है, लेकिन अलग अलग ऋषियों ने इसका वर्णन कुछ अलग अलग प्रकार से किया है। किसी रामायण में स्क्रीन प्ले बदल जाता है तो किसी रामायण में कुछ कुछ बातें, कहीं पर कैरेक्टर्स बदल जाते हैं तो कहीं पर पूरी की पूरी कहानी। मगर इन सब में से सबसे पहली रामायण ऋषि वाल्मीकि द्वारा ही लिखी गई है, जो कि संस्कृत भाषा में थी। खास बात इधर यह है कि उत्तरकांड और रामायण आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी कि रामायण में जो लिखा है उत्तरकांड में उसका बिल्कुल अपोजिट लिखा हुआ है। उत्तरकांड में लिखा है कि राम शंभूक को मार देते हैं, जिसके कारण शंभूक के पिता को काफी दुख पहुंचता है, जबकि वाल्मीकि रामायण में राम राज्य को एक्सप्लेन करते हुए लिखा है कि कभी भी किसी बूढ़े व्यक्ति को किसी जवान व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं करना पड़ा। उत्तरकांड चैप्टर 13 में लिखा है कि रावण और अन्य राक्षस देवताओं और ऋषियों के यज्ञ को भंग कर रहे थे। यह सब देखकर कुबेर रावण के पास एक मैसेंजर भेजते हैं, जिसे देखकर रावण तलवार से उसे मार देता है और राक्षस उसके शव को खा जाते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण में जब सीता माता को लेने श्री राम लंका पहुंचते हैं तो युद्ध से पहले रावण के पास शांति दूत भेजते हैं, जिससे कि अंगद और श्री हनुमान। सुंदरकांड चैप्टर 52 श्लोक 15 रावण विभीषण से पूछते हैं कि इस दूत का क्या किया जाए, तो विभीषण बताते हैं कि किसी भी दूत को हम नहीं मार सकते, बस सजा दे सकते हैं। इसके बाद रावण हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा देते हैं। अब अगर उत्तरकांड की बात माने तो रावण कुबेर के मैसेंजर को पहले ही मरवा देते हैं, जबकि दूसरी ओर लिखा है कि दूत को केवल सजा दे सकते हैं, जिसे देखकर साफ समझ में आता है कि उत्तरकांड ओरिजिनल रामायण का हिस्सा नहीं है। इसका कोई ठोस सबूत भी नहीं है कि उत्तरकांड को कब और किसने लिखा था। एक बात तो तय है, इस कहानी को कास्ट सिस्टम को प्रमोट, फीमेल्स को सप्रेस और समाज में हेट फैलाने के लिए ऐड किया गया है। अब इससे एक बात तो समझ में आ गई कि माता सीता को त्यागने जैसा कुछ कभी ओरिजिनल रामायण का हिस्सा था ही नहीं। मैं वाल्मीकि रामायण का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, अगर समय मिले तो इसे पढ़कर जरूर देखना। रामायण को मिथ समझने वालों, अब देखो मैं क्या करता हूँ। प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर को नासा और नेहरू प्लैनेटेरियम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग प्लैनेट्स और स्टार्स की यूनिवर्स में पोजीशन निकालने में, और ये सॉफ्टवेयर पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स और स्टार्स बता सकता है एग्जैक्ट डेट एंड टाइम क्या थे जब उस प्लैनेट की ये पोजीशन थी। यानी ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अगर एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस डालोगे, जैसे कि चांद, सूर्य और बाकी अन्य ग्रह किस स्थान पर है, तो ये बता सकती है कि किस डेट को ऐसा हुआ होगा। जब इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन वेदास यानी आईसर्व ने एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस जो कि वाल्मीकि रामायण में दिए गए हैं उसे प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर में डाला, तो सामने आई डेट जो कि थी 10 जनवरी 5114 BC, और ये वही डेट है जिस दिन श्री राम का जन्म हुआ था, जो कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के पहले कांड के चैप्टर 18 में मेंशन की है। भला उस समय कैसे पता लगा होगा कि 5114 BC में प्लैनेट्स, स्टार्स और मून की क्या पोजीशन थी। जब इस डेट को लूनर कैलेंडर यानी
हमारे भारतीय कैलेंडर में कन्वर्ट कर कर देखा गया, लूनर कैलेंडर के हिसाब से ये डेट शुक्ला पक्ष के 9th डे पर आती है चैत्र के महीने में, वो भी दिन में 12 से 1 बजे के बीच में, ठीक उसी समय जिस दिन रामनवमी मनाई जाती है। श्री राम के अन्य भाइयों यानी लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के भी एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस जब प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाले गए तो इनकी भी बॉर्न डेट श्री राम के बाद ही आई, जैसा कि वाल्मीकि रामायण में दी गई थी। दोस्तों, है ना ये कमाल की बात। जब श्री राम 25 वर्ष के थे तो उन्हें वनवास के लिए जाना पड़ा। राम के अयोध्या कांड में ऋषि वाल्मीकि ने लिखा है, राजा दशरथ की राशि पाइसेस थी यानी कि मीन, और उनका नक्षत्र था रेवती, जिसे कि सूर्य, मंगल और राहु ने घेरा हुआ था। जब भी किसी राजा की कुंडली में ये तीनों एंटिटीज घेर लेती हैं तो उनकी जान को खतरा या फिर उनके खिलाफ साजिश रचने की संभावना बनती है। इन्हीं सब के चलते राजा दशरथ श्री राम को राजा बनाने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन कैकेयी के कहने पर श्री राम को 14 वर्ष का वनवास पर भेज दिया जाता है। अब राजा दशरथ के एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस को प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर में डाला गया तो डेट निकल कर आई 5 जनवरी 5089 BC। श्री राम का बॉर्न ईयर 5114 BC, एग्जाइल हुआ 5089 BC। इंटरेस्टिंग बात इधर यह है कि 5089 BC 5114 BC के ठीक 25 साल बाद आता है, जो कि ऋषि वाल्मीकि ने पहले ही बता दिया था। ये कोई बनावटी बातें नहीं। रिसर्च पेपर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। साइंटिफिक एंगल से देख सकते हो कि रामायण हमारा इतिहास है, ना कि कोई माइथोलॉजी की किताब। दोस्तों, राम सेतु के बारे में तो आपको जरूर पता ही होगा, जिसे कि एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। ये ब्रिज मौजूद है पंबन आइलैंड, जो कि साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु में है, और जाता है मन्नार आइलैंड, साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका तक। जब इस पत्थरों से बने ब्रिज की कार्बन डेटिंग की तो पता चला ब्रिज पर जो सैंड मौजूद है वो 4000 साल पुरानी है, जो कि समुद्री लहरों और क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से वहां इकट्ठा हुई। मगर जो पत्थर वहां मौजूद है वो 7000 साल पुराने हैं, यानी 2000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट एंड 5000 ईयर्स आफ्टर क्राइस्ट। और ये वही समय था जब रामायण हुई थी। अब रामायण में मौजूद जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस हैं उनको साइंटिस्ट ने 5000 BC से पहले के टाइम में ट्रेस करने की कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि सेम एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस 1 मिलियन ईयर एगो भी देखे जा सकते हैं। यानी उस वक्त के दौरान जो एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस होते हैं यानी कॉस्मिक इवेंट्स, वो 5000 BC पहले भी हुए थे, और उससे पहले सेम 1 मिलियन ईयर्स एगो भी, यानी हर 1 मिलियन माइनस 5000 ईयर्स में एक बार ये सेम एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस होते हैं। ये सारे साइंटिफिक प्रूफ्स थे कि रामायण कोई माइथोलॉजी नहीं बल्कि हमारा इतिहास है। इन दो चीजों पर और नजर डालिए। जब श्री राम हनुमान जी को दूत बनाकर शांति प्रस्ताव रखने के लिए रावण के पास भेजते हैं, तब रावण और उसकी सेना द्वारा श्री हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाती है। उसके बाद हनुमान जी पूरी लंका में आग लगा देते हैं। जिस जगह पर लंका मौजूद है वहां की मिट्टी आज भी काली है, उसके आसपास के सराउंडेड एरिया के कंपैरिजन में। है ना ये कमाल की बात। आपको यह तो मालूम ही होगा कि हनुमान जी अपने शरीर का आकार बड़ा और छोटा कर सकते थे। जब श्री राम उन्हें समुद्र पार कर लंका में जाकर माता सीता तक संदेश पहुंचाने के लिए कहते हैं, तब हनुमान जी अपने शरीर का आकार बड़ा कर लेते हैं। अशोक वनम में इसी प्रकार के फुटप्रिंट्स मौजूद हैं, जो कि कई हजारों सालों से ऐसे ही हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? भले ही कोई बोले रामायण सच है, भले ही कोई बोले रामायण झूठ, मगर इस सच और झूठ के चक्कर में रामायण में छुपे इंपॉर्टेंट मैसेजेस को हम मिस कर रहे हैं। धर्म के 10 लक्षण हैं: ज्ञान लेना, सत्य का आचरण, चोरी ना करना, स्वच्छता, इंद्रियों को नियंत्रित रखना, बुद्धि को बढ़ाना, संयम, धैर्य, क्षमा और शांत रहना। जब श्री राम वनवास कर रहे थे तो भरत ने उनकी चरण पादुका को राज सिंहासन पर रखा हुआ था। एक सौतेले भाई के लिए इतना प्यार
कि राजगद्दी ही ठुकरा दी। भरत कहते हैं, जो चीज मेरी नहीं, जिस पर मेरा अधिकार नहीं, वह चीज मुझे कदापि स्वीकार नहीं। यहाँ तो एक भाई ही दूसरे भाई की जान का दुश्मन बना हुआ है और रामायण में एक भाई दूसरे भाई के लिए त्याग कर रहा है। त्यागने का कंपटीशन चल रहा है कि देखें कौन कितना बड़ा त्याग कर सकता है। श्री राम स्टैंड्स विद राइट, नॉट विद पावर। जब माता सीता का हरण हो जाता है तो श्री राम वन में भटक रहे होते हैं। श्री हनुमान जी की सहायता से उनकी मुलाकात सुग्रीव से होती है। अब श्री राम के पास यहाँ दो चॉइसेस होती है, या तो सुग्रीव से मित्रता करे या फिर उसके भाई वाली से। वाली जो कि सुग्रीव से काफी ज्यादा शक्तिशाली था। वाली को वरदान प्राप्त था, जिससे भी वह लड़ने जाएगा उसकी आधी शक्ति वाली छीन लेगा। उसने रावण को अपनी भुजा में दबाकर 6 महीने तक पूरे वन में इधर उधर छलांग लगाई। मतलब रावण को तो वह पहले ही परास्त कर चुका था। अब अगर इधर श्री राम वाली से दोस्ती करते तो रावण को हराकर वह एक ही दिन में टेंशन फ्री हो जाते। लेकिन उन्होंने वाली का नहीं, उसके भाई सुग्रीव का साथ दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि वाली गलत है। उसने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रखा हुआ था। जब श्री राम ने वाली को तीर मारा तो वाली ने पूछा कि प्रभु, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे छोड़कर आपको मेरा भाई ज्यादा प्रिय हो गया। तब श्री राम कहते हैं, छोटे भाई की पत्नी, पुत्र की वधू, बेटी और बहन चारों एक समान होते हैं और इन पर बुरी नजर डालने वालों का वध करने से जरा भी पाप नहीं लगता। इधर श्री राम यह बता रहे हैं कि हमेशा सही का साथ दे, भले ही सामने कितना भी शक्तिशाली, कितना भी पैसे वाला इंसान क्यों ना खड़ा हो। अगर हम श्री राम की कोई एक भी क्वालिटी, कोई एक भी सीख अपने जीवन में उतार ले तो बात ही कुछ और हो जाएगी। श्री राम को अपनी शक्तियों का पता था कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता। उसके बावजूद हर समय हम्बल और कंपैशनेट रहना, अपने धर्म का पालन करना, अपनी मॉरल ड्यूटीज और राइटियसनेस को पहचानना और उन्हें निभाना, कभी लोगों में भेदभाव ना करना, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, खुद पर इतना सेल्फ कंट्रोल, किसी से ईर्ष्या का भाव नहीं, न किसी से ज्यादा मोह, हर स्थिति में सामान्य रहने वाले, ऐसे हैं श्री राम। रामायण में ऐसा संदेश छुपा है कि जिसे अगर हम अपनी जिंदगी में उतार पाए तो अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आशा है आपको वीडियो के पीछे छुपा हुआ मैसेज समझ आया होगा। कमेंट करें अगर वीडियो पसंद आई है तो, और फॉलो करें हमारे इस सोशल मीडिया हैंडल को। जय श्री राम।